आज पूरे भारत में सब राज्य में कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250। तो जब पूरा देश की बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो कमीशन तो भी एक होना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। सरकार के सचिव द्वारा अंबिका बाबू को बुला के जो हड़ताल तोड़ा गया और उनके द्वारा ये वादा किया गया कि आपका 8 सूत्री मांग जो है उसको हम मान लेंगे, हमको कुछ समय दिया जाए। इनके द्वारा समय दिया गया था कि 31 मार्च तक हम सब कर देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ धोखा था। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार ने हम लोगों को 31 मार्च तक का समय दिया था। 31 मार्च तक आप लोग के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। कमेटी का भी गठन भी किया गया था उनके द्वारा, लेकिन अफसोस अभी तक कोई सार्थक निर्णय नहीं आया है। आज हम लोग का बाल बच्चा जो है अनपढ़ रह जाएगा, क्योंकि सरकार 90 रुपया जो कमीशन देती है, इससे 5,000, 6,000, 7,000, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 हज़ार रुपया भाई कमीशन किसी को मिलता है, जिससे न बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, न बूढ़े बाप माँ की दवाई हो सकती है। अच्छा, 31 मार्च तक अगर बात नहीं पूरी होती है तो फिर आप क्या सोचे हैं इसके बारे में? जो भी आंदोलन करने की जरूरत होगा आंदोलन होगा, चाहे वह धरना हो, प्रदर्शन हो, डीलर को हड़ताल हो, हमको पुनः हमारे अनशन पर बैठना पड़े, उसके लगे कोई दिक्कत नहीं है। आज जो बुलाए हैं अनका यादव, इसीलिए बुलाया गया था कि अगर 31 मार्च तक ला अगर नहीं कोई लेटर या कुछ सचिव महोदय के किसी तरह से नहीं निकलता है, उसके बाद क्या रणनीति तैयार किया जाए। और मैं हूँ शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी पॉइंट इंडियन। देखिए, पीडीएस डीलर, फिर यहाँ से बहुत सारे भीड़ में आप देख सकते हैं बहुत सारे डीलर आपको दिखेंगे। और 1-1.5 महीने पहले भी गर्दनी बाग के मैदान में जो पीडीएस डीलर्स थे वहाँ पर अपने आंदोलन को लेकर के बहुत दिनों से मोर्चा संभाले हुए थे। आज भी हमारे साथ बहुत सारी डीलर्स दिखेंगे आपको। आखिर आज यहाँ पर फिर जुटान क्यों हुआ है, इस मुद्दे पर हमारे साथ डीलर्स हैं, उनसे पूछेंगे कि सर एक समय, सर आपका परिचय क्या हुआ? सर मेरा नाम सहदेव प्रसाद सहज हुआ जी, हम मुंगेर जिला से हैं। जी सर, 1-1.5 महीने पहले भी पीडीएस डीलर का महाजुटान हुआ था गर्दनी बाग में। आखिर ऐसा क्या हुआ? उस बार तो लोग कहा गया था कि कुछ मांगे थी जो आपकी मतलब उस पर बात चल रही थी। अब इस समय क्या हो गया कि फिर से जुटान हुआ है? हम लोगों का सरकार जो हुआ था धरना, अंबिका प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार जो धरना 22 दिन से लगभग 23 दिन चला, उसमें सरकार आश्वासन दिया था, कमेटी भी बना कि कमेटी हम बना देते हैं, आपका मांग जो है वाजिब है, हम सब मांग मानदेय भी देंगे, अनुकंपा भी देंगे, आपको साप्ताहिक छुट्टी भी देंगे। इस सरकार से हम लोगों को वार्तालाप हुआ, इसलिए आप कहा कि धरना हड़ताल को आप लोग तोड़ दीजिए, वापस ले लीजिए और हम लोगों को सरकार का कमेटी बना के आपकी मांग को हम लोग रखेंगे और मान लेंगे। उसके बाद सरकार न हम लोगों का मानदेय भत्ता दिया, न अनुकंपा के बारे में कुछ दिया, न छुट्टी के बारे में दिया, न कमीशन बढ़ाने का काम किया। तो लाचार में हम लोग आज पूरे भारत में सब राज्य में कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250। तो जब पूरा देश की बात है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, तो कमीशन तो भी एक होना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है। अगर हम लोगों का जो बधवा रिपोर्ट भी कमेटी हम लोगों का दिया था कि इन लोगों का मांग वाजिब है, और आज हम लोगों के मांग के बारे में इतना जो लड़ाई हुआ, विपक्ष के लोग भी, विपक्ष के नेता भी आवाज़ उठाने का काम किया विधानसभा में कि नहीं, ये लोग का वाजिब मांग है, ये लोग को दिया जाए, मानदेय भत्ता दिया जाए या कमीशन बढ़ाया जाए। उसी के बारे में आज तक सरकार कुछ ही गूंगी बहरी सरकार कुछ हम लोगों के बारे में नहीं सुनता है। तो हम फिर उसी के लिए आज पटना में एक बैठक फिर हम लोग संयुक्त मोर्चा का किए हुए हैं, और इसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि रोड से, सड़क से लेके हम लोग कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा तक लड़ाई लड़ेंगे। यही हम लोगों का। पिछली बार अंबिका प्रसाद जी जो हैं वो बहुत सारे इनसे पूछते हैं, अंबिका प्रसाद थे पिछली बार भूख हड़ताल पे थे, बहुत दिन तक अनशन किया उन्होंने। इसका क्या निर्णय, इसका कोई निर्णय निकला था पिछली बार? जो क्या वादे किए गए थे आपको जिसके लेकर के आंदोलन खत्म हुआ था?
सरकार के सचिव द्वारा अंबिका बाबू को बुला के जो हड़ताल तोड़ा गया और उनके द्वारा ये वादा किया गया कि आपका 8 सूत्री मांग जो है उसको हम मान लेंगे, हमको कुछ समय दिया जाए। इनके द्वारा समय दिया गया था कि 31 मार्च तक हम सब कर देंगे, लेकिन ये तो सिर्फ धोखा था। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि ये सरकार मुफ्त में खटाना जानती है और ये अपना पीठ थपथपाती है। जब कोरोना काल था, कोरोना काल के समय जब बाप बेटा, पति पत्नी, औरत भाई भाई सटता नहीं था, उस समय हमारा डीलर बंधु उपभोक्ता का अंगूठा पकड़ के पॉस मशीन पर टिप्पा लेते थे और अनाज देते थे कि कोई भूखा नहीं मरे, और सरकार पीठ थपथपाने का काम किया कि हम तो अनाज वितरण किया। आज हम लोग का बाल बच्चा जो है अनपढ़ रह जाएगा, क्योंकि सरकार 90 रुपया जो कमीशन देती है, इससे 5,000, 6,000, 7,000, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 हज़ार रुपया भाई कमीशन किसी किसी को मिलता है, जिससे न बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, न बूढ़े बाप माँ की दवाई हो सकती है, न हमारा परिवार चल सकता है। इसीलिए हम लोग अब सड़क से लेके न्यायालय तक लड़ने के लिए तैयार है। न्यायालय में भी हमारा चल रहा है केस। न्यायालय में भी अगला 2 दिन के बाद 26 तारीख को डेट है, जिसमें फूड कमिश्नर से ये कहा गया, सरकार ने पूछा है कोर्ट कि ये लोग का हड़ताल अनशन बराबर किया जा रहा है, आज तक आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। लेकिन आज के डेट तक सरकार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। एक तरफ न्यायालय से लड़ाई लड़ना है, जब भूखा क्या नहीं करता जब मरने लगता है, तो हम लोग के साथ ये विषम स्थिति है और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। उस समय किस प्रतिनिधि से बात हुई थी जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन रोका गया था? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की पार्टी से उदय नारायण चौधरी जी आए थे, सुदय यादव जी आए थे, माननीय विधायक, और कई विधायक राजद के भी थे और माले के भी थे। माले के जो सुप्रीमो है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, ये दोनों जिस पार्टियों का नाम आपने लिया, दोनों तो विपक्षी पार्टी थी। सत्ता दल से कोई आया? सत्ता दल से हमारे माननीय मंत्री जी आए थे, प्रेम कुमार जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात को पहुँचाऊँगा, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, आपको मानदेय मिलना चाहिए। उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक कोई आदेश नहीं निकला। अच्छा, तो आप लोग का जो ये डीलर्स के एसोसिएशन है, आगे के लिए क्या सोच रहा है? मतलब अब क्या होगा आगे की रणनीति? हमारा देखिए, हम लोग अभी भी आशावान हैं। सरकार ने हम लोगों को 31 मार्च तक का समय दिया था। 31 मार्च तक आप लोग के पक्ष में निर्णय लिया जाएगा। कमेटी का भी गठन भी किया गया था उनके द्वारा, लेकिन अफसोस अभी तक कोई सार्थक निर्णय नहीं आया है। हम लोग इसी पर आज चर्चा करने के लिए, चूँकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, सरकार के द्वारा अभी कोई घोषणा नहीं की गई है सदन में, तो हम लोग आशावान हैं अभी भी। जब तक सत्र चल रहा है तो अभी हम लोग आशावान है कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ वक्तव्य देगी सदन में, लेकिन देखिए अगर नहीं होगी तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ अंबिका प्रसाद जी हैं। फिर से आप लोगों ने महाजुटान करने की कोशिश की है। पिछली बार क्या वादे हुए थे जो पूरे नहीं हुए, अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? आगे की रणनीति ये नहीं, बात यहाँ ये है कि हमको जो सचिव महोदय से बात हुआ था कि हम मानदेय छोड़ कर सभी मांग के हम माना, उसके लिए हमको 20-25 दिन के समय मांगे थे। तो उसके बाद है जो कि हम 31 मार्च तक उनको समय दिया था। आज तक कोई पहल उस पर नहीं देख रहे हैं। तो हम यह पूछा लोगों के कि आगे की क्या चाहिए, इसके लिए हुआ तो लोगों के यह राय आया कि 31 मार्च तक देखा जाए, उसके बाद आगे रणनीति तैयार करके। 31 मार्च तक अगर बात नहीं पूरी होती है तो फिर आप क्या सोचे हैं इसके बारे में? जो भी आंदोलन करने की जरूरत होगा आंदोलन होगा। चाहे वह धरना हो, प्रदर्शन हो, डीलर को हड़ताल हो, हमको पुनः हमारे अनशन पर बैठना पड़े, उसके लगे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तैयार हैं, हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कहाँ से आए हैं सर आप? हम नालंदा जिला से अंबिका यादव जी के से आए हैं। तो आप डीलर्स एसोसिएशन में भी शामिल हैं? हाँ। जी, तो आप लोगों की बात जो इतने समय से मांग जो है वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही, आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, मांग के बारे में तो सचिव महोदय से बात हो भी किया है, और सचिव महोदय जो भी बिंदु था 99 बताया, जो भी बिंदु था उस पर है कि मानदेय के छोड़ के बोले थे कि ये हमारे अंदर की बात है, हम इसके लिए समय चाहिए।
तो इसके लिए कमेटी भी बनाए अपने पदाधिकारी लोग के, यह सब पदाधिकारी रिपोर्ट देगा, उसके बाद हम लोग मैंने इस पर अनुकंपा पर्चा जो भी है मैंने किया जाएगा। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आज जो बुलाए हैं अनका यादव, इसीलिए बुलाया गया था कि अगर 31 मार्च तकला अगर नहीं कोई लेटर या कुछ सचिव महोदय के किसी तरह के नहीं निकलता है, उसके बाद क्या रणनीति तैयार किया जाए। इसीलिए हर जिला से हर प्रखंड के अध्यक्ष सचिव को बुलाया गया था, तो अपना अपना राय दिए हैं। अंत में निष्कर्ष निचोड़ यही आया है कि 31 मार्च तकला देख लिया जाए। चलिए ठीक है, ठीक है। ये थे हमारे साथ पीडीएस डीलर्स, जो पिछले बार की तरह इस बार भी एक जुटान किया इन्होंने अपने 31 मार्च तक का जो सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था उसको लेकर अपनी ये बातें रख रहे थे। और अंबिका प्रसाद भी थे जो पीडीएस डीलर के जो यहाँ पर जो नेता हैं, वो उन्होंने भी बताया है कि 31 मार्च के बाद क्या होगी आगे की रणनीति, वो जनता तक हम वो पहुँचाएंगे। अगर आपको हमारे खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।